बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे कुछ लेक्चर चल रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वर्क और काइनेटिक एनर्जी और इन सब के बारे में। तो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है स्टूडेंट्स के दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी को लेके। पोटेंशियल एनर्जी का जो पिछला लेक्चर था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो गए थे कुछ बातों पे। तो मैंने आप लोगों को बताया था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जो रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और पोजीशन चूँकि रिलेटिव होती है, अब देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फर्ज करें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के लिए और होगी, इस पॉइंट के लिए और होगी, इस पॉइंट के लिए और होगी। ये ए बी सी तीनों पॉइंटों के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। इसलिए जो रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है वही एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही होती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है। लेकिन हम चूंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मेजर किया था हमने पिछली पुरानी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। खास तौर पे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है। ये जो फार्मूला पर्टिकुलर है ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है। तो अब हम हमारे जो पिछले टॉपिक्स दो चल रहे थे वो देख लीजिएगा। उसके बाद उन दोनों टॉपिक्स को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप उस वीडियो जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको भी देखें, और आपको ये चीज़ फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, कंसेप्चुअल क्लियरेंस हो जाएगी। कई लोग इस टॉपिक को रट्टा लगाते हैं। तो एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी में आप क्या करते हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट्स के दरमियान ही होती है। एक हायर पॉइंट होता है, मिसाल के तौर पर एक टेबल है, उसके ऊपर एक चीज़ पड़ी है, ये आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसका मैस m है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये h हाइट पे है। अगर यहाँ से आप ये चीज़ हटा लें तो ये नीचे गिरेगी और ये कोई ना कोई काम कर सकती है। तो इसमें वर्क करने की पोटेंशियल है, यानी कि एनर्जी है। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो इसमें एनर्जी है लेकिन वो पोटेंशियल है, छुपी हुई है, वो जब तक इसकी नहीं होगी। और पोटेंशियल एनर्जी की रिलेटिव होती है। अब इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे और होगी, क्योंकि हाइट इस पॉइंट के लिए ए के लिए और है। अगर आप बी के लिए पोटेंशियल एनर्जी बी पे पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे तो वो और होगी, क्योंकि हाइट चेंज हो जाएगी। हाइट चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो जो रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी बिटवीन टू पॉइंट्स ही होती है, सॉरी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी दो पॉइंट होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अर्थ के जो सरफेस है उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। ये मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में। क्यों ज़ीरो है जी? हाइट जो ज़ीरो हो गई, mgh में हाइट ज़ीरो हो गई और ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हाइट ज़ीरो हो गई तो पूरी पूरी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। तो जो एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी है उसमें पहला पॉइंट अर्थ की सरफेस होती है, और दूसरा पॉइंट क्या लिया था हमने? दूसरा पॉइंट कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने जो पॉइंट लिया था वो जो अर्थ का जो ऑर्बिट है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की। इस ग्रेविटेशनल फील्ड का वो आखिरी पॉइंट जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी हम मेजर कर रहे होते हैं वो बेसिकली एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी है। वो बेसिकली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि पिछला जो लेक्चर आया था उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर ये आपकी ये बात थोड़ी सी हमें क्लियर नहीं हुई। तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है जो कि अर्थ सरफेस जिस पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और अर्थ की वो वाला ग्रेविटेशनल फील्ड या वो वाला ऑर्बिट, क्योंकि अर्थ के अगेंस्ट ऑर्बिट्स ही होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो जिस ऑर्बिट के बाहर उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे थोड़ा सा अंदर आके जो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट पोजेस करेगा वो होती है एब्सोलूट पोटेंशियल, एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उसको कह सकते हैं आप। तो ये होती है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क, क्योंकि जो आप वर्क करोगे, देखो इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई। ये ऑब्जेक्ट पहले ग्राउंड पे पड़ा हुआ था,
मैं इस सब्जेक्ट को उठा के इस पॉइंट पे ले गया, तो मैंने जितना वर्क किया वो इसके अंदर, ये आपने देखा होगा कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, एनर्जी अपनी शेप चेंज करती है। तो जितना मैंने वर्क किया था ना यहाँ से यहाँ ले जाने में, वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एब्सोलूट को मेजर करने का तरीका ये है कि आप ज़मीन के बिल्कुल सरफेस से ऑब्जेक्ट को उठाएं और वहाँ उसके आखिरी ऑर्बिट जहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने वाला हो वहाँ तक ले जाएं। तो जितना वर्क उसको यहाँ से यहाँ ले जाने में चाहिए होगा वही एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये सारा लेक्चर देखने के बाद आप वो लेक्चर पिछला देखिएगा, तो आपको समझ में आएगी हम वहाँ पे वही कैलकुलेट कर रहे हैं। आपकी एफएससी की बुक का जो चैप्टर है उसमें जो वो सारी क्वेश्चन है उसमें बेसिकली यही हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो सारे का सारा वर्क उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी होती है। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में वो रिलेटिव ही होती है हमेशा। पोटेंशियल एनर्जी की जो टर्म है वो एज ए रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी ही यूज़ होगी। तो ये सारी क्लियरेंस जो स्टूडेंट्स को नहीं हो रही थी, इस तरह के अगर क्वेश्चन हुआ करें तो आप मेरे से पूछा करें, मैं इस तरह की वीडियोस बना दिया करूँगा जिनमें ये मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। क्योंकि जब वो वीडियो बन रही होती है ना, एक बुकिश वीडियो बन रही होती है, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट ये आपको मैंने इस टॉपिक के बारे में बताया, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली जो हम वर्क करते हैं ना ऑब्जेक्ट में, वही एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन जो होती है ना वो वर्क डन की फॉर्म में होती है। ये मैं सारा इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगला जो टॉपिक है वो एस्केप एनर्जी के बारे में है आपकी बुक में, जो आपकी एफएससी की बुक का चौथा चैप्टर है। तो कई लड़कों को जो मेरे पुराने लेक्चर उन्होंने सुने थे उनको उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी कि ये क्या है। बेसिकली उनको बुकिश तो सारा समझ में आ रहा था, न्यूमेरिकल तो सारा समझ में आ रहा था कि ये स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये क्या बला है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये है कि आप जो वर्क करते हो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर किसी बॉडी में एनर्जी हो तो फिर वो वर्क भी कर सकती है। दोनों एक दूसरे को कन्वर्टेबल होते हैं ना आपस में। तो एनर्जी होती है तो वर्क होता है, क्योंकि एनर्जी स्टोर हुई होती है, वर्क हुआ होता है उसके ऊपर, वो एनर्जी स्टोर हुई होती है तो वो वर्क करेगा। तो अब आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जब हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मेजर की थी वो यू जी मेजर की थी नेगेटिव में, जी एम एम और स्मॉल आर। ये आर क्या था, ये 0 पॉइंट से लेके तो आपके उस पॉइंट तक जो अर्थ का आखिरी पॉइंट था उसके दरमियान का डिस्टेंस था, ये था। अब ये जो आर है ये जितना ज़्यादा होगा, जितना इंक्रीज़ होगा, आर जितना बड़ा होगा उतना ही ये यू जी भी बड़ा होता जाएगा। जितना आर इंक्रीज़ होगा उतना यू जी भी इंक्रीज़ होगा, यू जी भी इंक्रीज़ होगा। क्यों? हालांकि ये इन्वर्सली पर वो ये नीचे है, ये डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये चूँकि नेगेटिव में है तो यू जी इंक्रीज़ होगा। क्यों? तो स्टूडेंट्स बात ये हो रही थी कि अगर ये जो आर है ये अगर बढ़ेगा है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है, मगर बट ये नेगेटिव होने की वजह से यू जी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी आर के बढ़ने से। उसकी वजह ये है कि नेगेटिव में जब वैल्यू कम होती है, यानी कि -2 होता है, ये बड़ा होता है -3 से, तो जब ये वैल्यू तो बेसिकली डिवाइड कर रहा है ये आर, तो ये होगी तो छोटी क्वांटिटी में, जो आर के बढ़ने से आपका आंसर छोटा आएगा, स्मॉल आएगा। लेकिन नेगेटिव में होगा तो इसलिए यू जी की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि -2 इज़ ग्रेटर देन -3। तो ये बात आपको समझनी थी और ये बात मैंने आपको समझानी थी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये आप जो है ना इस चीज़ को समझेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। अच्छा, अब जो कि टॉपिक आगे चलना था एस्केप वेलोसिटी का, तो एस्केप वेलोसिटी के हवाले से मैंने आपको बताया है कि अभी हम जो एस्केप वेलोसिटी पढ़नी है तो ये जितने भी
कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप बुक में अगर ये आप जो पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक है अगर उसको देखेंगे तो वहाँ पर जो लाइनें लिखी हुई हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग थी, उनको समझ नहीं आई थी। अभी अगर जो मैंने इस वीडियो में जो डिस्कशन किया है अगर आपको ये भी समझ ना आई हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये हमें समझ नहीं आई, या कोई जो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ नहीं आया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं वो एस्केप वेलोसिटी का करेंगे और उसको पढ़ेंगे। वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा एस्केप वेलोसिटी के बारे में, और इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे इन चीज़ों को, तो ये जो है आपने क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ये वीडियो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पिछली 2 वीडियोस भी देखें जो कि इससे रिलेटेड टॉपिक में हैं, और मेरे चैनल के ऊपर जो इससे पिछली 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं वो लाजमी देखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एफएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये वीडियोस शेयर करें, चैनल को लाइक करें स्टूडेंट, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।